अंटार्कटिका का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। दरअसल इस महाद्वीप के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है और कुछ लोग तो यहां घूमने के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि यहां घूमने जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी 7 महाद्वीपों में अंटार्कटिका सबसे ठंडा महाद्वीप है, और वो इसलिए कि यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कहते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत के रूप में बर्फ अंटार्कटिका की धरती पर फैली हुई है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित इस महाद्वीप पर तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ का तापमान हमेशा 4 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिससे यहाँ लोगों का रहना या घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है। आपको शायद पता न हो कि अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस महाद्वीप के बारे में कुछ रोचक तथ्य और यहाँ घूमने और देखने लायक पर्यटन स्थलों के बारे में। अंटार्कटिका का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ के पहले निवासी लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आए थे। 19वीं शताब्दी में अंटार्कटिका की खोज की गई थी और 20वीं शताब्दी में यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए थे। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल के बराबर है। अंटार्कटिका महाद्वीप धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। दरअसल यहां सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक सर्दियों का मौसम और दूसरा गर्मी का मौसम। गर्मियों में यहां लगातार 6 महीने तक उजाला ही उजाला रहता है और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा रहता है। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यह 3 महासागरों, भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस भूमि से पूरे विश्व में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियान कर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशॉसेन को जाता है। रामचरण जी अंटार्कटिका पहुंचे वाले पहले भारतीय थे। इस महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है और केवल 2% हिस्सा गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। अंटार्कटिका की पामर प्रायद्वीप, जो कुछ हद तक बर्फ मुक्त है, इसे गतिशील या सक्रिय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका का आकार मौसम के परिवर्तन के साथ बदलता है। विदा अंटार्कटिका की खारे पानी का झील है, जो 19 मीटर मोटी बर्फ से ढकी हुई है। इसकी लवणता मृत सागर के बराबर है। अंटार्कटिका का महत्व बहुत ही अधिक है। यहाँ की बर्फ की चादर दुनिया के जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है। अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यहाँ के जलवायु, जैव विविधता और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करते हैं। रानी मॉड रेंज महाद्वीप को भागों में विभाजित करती है। यहाँ व्यापक कोयला भंडार शामिल हैं। माउंट विंसन मासिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है और यह 24 सितंबर और 21 मार्च के बीच यहाँ सूर्यास्त नहीं होता है। लाइकेन और मोस यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं। पेंगुइन, जो प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी है, इसी महाद्वीप पर पाई जाती है। क्रिल नामक मछली की प्रजाति यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये समूह में रहते हैं और इनके समूह को शॉल कहा जाता है। सोने, चांदी, कॉपर, कोयला, मैंगनीज, यूरेनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम इत्यादि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, लेकिन अभी तक वाणिज्यिक रूप से इसका फायदा नहीं उठाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक कठिनाइयों के अलावा इस महाद्वीप पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं जो महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण, खनिज, वनस्पति पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए बनाया गया है। 1984 में भारत ने इस महाद्वीप की संरचना, जलवायु, जीवाश्म पर्यावरण,
खनिज और वनस्पति इत्यादि का अध्ययन करने के लिए दक्षिणी गंगोत्री नामक केंद्र स्थापित किया था, जो अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। दिसंबर 1987 में भारत ने पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान आदि पर शोध करने के लिए मैत्री नामक एक शोध केंद्र की स्थापना की थी। भारत ने 18 मार्च 2012 को लार्समन पहाड़ी में समुद्र विज्ञान और महाद्वीपीय टूटने की घटना का अध्ययन करने के लिए अपना तीसरा शोध केंद्र भारती की स्थापना की थी। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है। इस दूरस्थ महाद्वीप में मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसीलिए इसका केंद्रीय भाग हमेशा ठंडा और शुष्क रहता है। अंटार्कटिका की चुनौतियां बहुत ही अधिक हैं। यहाँ का जलवायु बहुत ही ठंडा और शुष्क है, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर दुनिया के जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती है, लेकिन यहाँ की बर्फ की चादर का पिघलना दुनिया भर के जलवायु को खतरे में डाल सकता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिका प्रायद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह को बर्फ के जंगलों का घर भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत चोटियां और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन देखने को मिल सकते हैं। अंटार्कटिका में देखने लायक खूबसूरत जगहों में दक्षिण शटलैंड द्वीप भी शामिल है। पूरी तरह से बर्फ से ढंका हुआ यह द्वीप अंटार्कटिक प्रायद्वीप से 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जहां मौजूद अनुसंधान केंद्रों में शोध करने के लिए अलग अलग देशों से शोधकर्ता आते हैं। अंटार्कटिका में और भी कई देखने लायक जगहें हैं, जिनमें ड्रेक पैसेज, फॉकलैंड आइलैंड, दक्षिण जॉर्जिया शामिल है। यहाँ की यात्रा करना एक साहसिक कार्य है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। घूमने के लिहाज से यहाँ बहुत कम ही संख्या में लोग आते हैं। गर्मी का मौसम अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है।